जय हिंद दोस्तों। जो बच्चे अभी नए इंटर अपियरिंग में हैं या पास आउट हुए हैं, वो अगर इंडियन नेवी का वेट कर रहे थे कि अग्निवीर का फॉर्म डालना है, तो उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। उसके अपडेटेड कुछ न्यूज़ आपको बताना चाहते हैं। जो इसका एंट्रेंस टेस्ट 2025 है, नेवी SSR MR INET 2025 का फॉर्म आ चुका है, जिसका एप्लीकेशन बिगिन डेट जो है वो 29 मार्च है। आपके आने वाले 29 मार्च से ही एप्लीकेशन बिगिन डेट स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का 10 अप्रैल दिया हुआ है, जो कि आपको शाम के 5 बजे तक जमा कर देना है, फिल कर देना है फॉर्म। इसका पेमेंट लास्ट डेट जो है वो भी 10 अप्रैल दिया हुआ है, और इसका फर्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम होगा आपका वो मई 2025 में होगा। इसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो बिफोर 1 वीक आ जाएगा। और जो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसके फ़ी पेमेंट जो होंगे वो जनरल OBC EWS के लिए 550 होंगे, SC ST के लिए 550। मतलब इसमें कैटेगरी वाइज पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी का कम है किसी का ज़्यादा, सेम पेमेंट है। और जो ऑनलाइन ये पेमेंट करने का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, चाहे आप डेबिट कार्ड से करिए चाहे क्रेडिट कार्ड से करिए, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपका जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि एज लिमिट क्या होगा, तो अग्निवीर अगर SSR MR 2 फरवरी 2025 वाले बैच के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो फॉर्म ये आया हुआ है, इसमें जो बैच एज लिमिट होगा इस बैच का, वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो 1 सितंबर 2004 से लेकर के 29 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 से पहले का ना हो और 29 फरवरी 2008 के बाद का ना हो। इसके बीच का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आप फॉर्म फिलअप करना चाहें तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। आपको अगर अग्निवीर SSR के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपका 10+2 इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे पेयरिंग में हो। विथ एग्ज़ाम आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स मैथ तो कंपलसरी है, उसके साथ में आप चाहे केमिस्ट्री से किए हों, चाहे बायोलॉजी से किए हों, या कंप्यूटर साइंस किसी एक सब्जेक्ट के साथ इंटर क्वालिफाइड हो। फिर अगर आप MR के लिए भर रहे हैं, अग्निवीर MR वैकेंसी के लिए भर रहे हैं, तो आपका जो क्लास 10th का पास आउट होना चाहिए। आपको किसी भी बोर्ड से आप पास आउट हैं इससे मतलब नहीं है, बस आप पास आउट हो क्लास 10th। अब आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी बता दें। जो इसमें हाइट है वो मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड फॉर मेल है, एंड फॉर फीमेल 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट फॉर फीमेल है। मतलब 1600 मीटर की दूरी आपको अगर मेल कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइमिंग दिया हुआ है, और वही डिस्टेंस जो 1600 मीटर का है वो फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है। स्क्वाट अप्स जो होते हैं ये मेल के लिए 20 करने हैं और फीमेल को 15 करने हैं। पुशअप्स जो होंगे वो मेल को 15 करने हैं और फीमेल को 10 करने हैं। बेंट नी सिटअप्स जो है ये 15 करने हैं मेल को और 10 करने हैं 15 को। तो इस फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।